यहाँ रख दीजिए, रखिए। ठीक, बैठ जाइए, बैठ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो जो कल हम आपको पढ़ाए, उस कल का जो क्लास था वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था। कैसे कैसे ओव्यूल के अंदर में मेगा स्पोर बनते हैं, यानी मेगा स्पोरोजेनेसिस कैसे होता है। और उसके बाद हम आपको पढ़ाए कि उस चारों मेगा स्पोर में 3 मेगा स्पोर मर जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, और जो 1 मेगा स्पोर बचता है चलाजल साइड में, जिसको आप लोग कहते हो फंक्शनल मेगा स्पोर, वही बाद में ग्रो करके और माइटोसिस कर करके डेवलपमेंट करके बनाता है एम्ब्रियो सैक। तो कल ये बहुत महत्वपूर्ण चीज पढ़ाए, पूरा डायग्राम बनाए। आप डायग्राम बनाने का आपके पास कोई समय नहीं था, मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया। कुछ आदमी कल नहीं भी आए, कुछ आदमी ग्रुप में नहीं जुड़े हुए, जिसके कारण आप तक ये डायग्राम नहीं पहुंचा। कितने आदमी आप में से हैं जहां तक डायग्राम नहीं पहुंचा? हाथ खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए। इतने आदमी के पास नहीं पहुंचा, कारण मैं जानना चाहूंगा। कारण क्योंकि आप ग्रुप में शायद नहीं है। मोबाइल तो आई थिंक सबके पास होगा, एक ही दो की आदमी जिनके पास मोबाइल नहीं होते, वरना सब आदमी के पास मोबाइल है, और मोबाइल है तो नेट है, नेट है तो व्हाट्सएप है। तो आपके पास क्यों नहीं गया? आज आप छुट्टी के वक्त सब आदमी ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। आज मैं रिपीट करूंगा, 10 साढ़े 10 में दोबारा भेजूंगा और आप तक ये पहुंच जाएगा। क्योंकि बनाने का क्लास में बनाइएगा, बहुत समय लगेगा। जैसा कि मैं आपको इस फिगर को एक बार आज जो भी काम होगा वो लिखाने का काम होगा, आप एक बार देख ले। यही से कहानी बताई थी। जो कल खुदा न खास्ते नहीं आए होंगे उनके लिए एक थोड़ा सा मैं बस एक रिव्यू देता हूं, पूरा डिटेल तो नहीं करूंगा पर बताता हूं। यही है कार्पेल या पिस्टिल, यही है प्लासेंटा। प्लासेंटा से जो ये निकला, प्लासेंटा से जो ये निकला, ये कुछ ये बड़ा, इसका नाम ओव्यूल है। ओव्यूल में ये पीला पीला क्या इंटुगमेंट है, और ये क्या अंदर में न्यूसिलस है। ये सारा सेल न्यूसिलस है, और इसी न्यूसिलस सेल में से एक सेल बड़ा हो गया किस साइड वाला? माइक्रोपाइलर, क्योंकि इसका नाम है माइक्रोपाइल। जहां इंटेगुमेंट ना हो उसे माइक्रोपाइल कहते हैं। इसको हम यहां से निकाल दिए, तोड़ करके निकाल दिया, और आपको मैं समझा रहा हूं कि प्यारे ये जितना सेल है ये सब है न्यूसिलस। सारे सेल क्या होते हैं? डिप्लॉयड। उसमें से एक सेल क्या हो गया? एक सेल क्या हो गया? स्पेशलाइज्ड हो गया। क्योंकि स्पेशल क्यों हो गया? क्योंकि इसका साइटोप्लाज्म डेंस हो गया और न्यूक्लियस प्रोमिनेंट हो गया, और इस प्रकार से इस स्पेशल सेल का नाम हमने क्या रखा? मेगा स्पोर मदर सेल। और चूंकि ये डिप्लॉयड था तो ये स्वाभाविक है ये भी डिप्लॉयड होगा। डिप्लॉयड का मतलब 2 सेट क्रोमोसोम होगा। तो प्यारे ये इधर से नहीं, बीच से नहीं, इधर से माइक्रोपाइलर वाले छोर पर एक न्यूक्लियस सेल थोड़ा सा स्पेशल हो गया, और उसका नाम क्या हो गया? मेगा स्पोर मदर सेल। अब देखो इसमें क्या होगा? मियोसिस। और सब जानता है कि मियोसिस होगा तो कितने सेल बनेंगे? 4। इसका नाम है मेगा स्पोर मदर सेल, और ये टूटेगा तो 4 बनेगा। उस चारों का नाम होगा टेट्राड ऑफ मेगा स्पोर। लेकिन क्या आपको पता होना चाहिए कि मियोसिस जो है वो डायरेक्ट एक सेल से 4 सेल नहीं बनता। हम बताते हैं मियोसिस में होता है मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 प्लस मियोसिस 2 बराबर होता है मियोसिस। तो मियोसिस 1 में क्या होता है? पहले ये टूटेगा तो 1 से 2 बनेगा, और फिर ये दोनों थोड़ा आराम करता है, और आराम करने के बाद दोनों में एक एक बार फिर मियोसिस 2 होगा। देखो, और ये भी बना देगा 2, ये भी बना देगा 2, और सब मिला के 4। क्योंकि यहां पर क्रोमोसोम का संख्या 2n है, इसीलिए सब में क्या होगा? nn। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मियोसिस क्या है? रिडक्शनल डिवीजन है। यहां क्रोमोसोम का संख्या जस्ट आधी हो जाती है पेरेंट से। तो यहां अगर 2n था तो सब में क्या हो गया? आधी आधी, यानी nn। यानी आप मिला जुला के आपने क्या देखा कि मियोसिस होने के बाद, मियोसिस का मतलब मियोसिस 1 और 2 होने के बाद मैं देख पा रहा हूं कि एक सेल टूट गया 4 में। लेकिन 4 डायरेक्ट नहीं बना, पहले डायाड, डायाड माने 2, डायाड माने 2, डायाड ऑफ मेगा स्पोर, और फिर टेट्राड, टेट्राड माने 4। अब देखो हुआ क्या? इस चारों में 4 मेगा स्पोर में 3 मर गया। 3 मर गया किस साइड वाला? माइक्रोपाइलस वाला मर गया। एक बच गया किस साइड से? चलाजल साइड से। जो बच गया उसका नाम हुआ फंक्शनल, यानी ये कामयाब है अभी, और ये 3 नाम कामयाब रहा, तीनों मर गया। जो बच गया अब ये क्या करेगा? डेवलपमेंट करेगा। ये अकेला बच गई, अकेला डेवलप, इसी को हम बाहर निकाल दिए, बाहर निकाल दिए। क्या किया? ग्रोथ किया, थोड़ा बड़ा हो गया। जो कहानी मैं यहां बता रहा हूं ये सब कहानी यहां हो रहा है, बट आपके सुविधा के लिए मैं बाहर निकाल के बता रहा हूं। ये सेल देखो बड़ा हो गया, इसका नाम क्या है? फंक्शनल मेगा स्पोर। इसका न्यूक्लियस है,
अब इसके न्यूक्लियस में माइटोसिस होगा, लेकिन माइटोसिस कैसा होगा? सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा, सिर्फ न्यूक्लियाई टूटेगा। और न्यूक्लियस टूटने के बाद, जैसा कि आप लोग सबको पता है कि जब एक सेल में माइटोसिस होता है तो पहले होता है कैरियोकाइनेसिस, तब होता है साइटोकाइनेसिस, होता है ना। लेकिन आज यहां क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस लगातार होगा और साइटोकाइनेसिस बाद में होगा। तो इस प्रकार के डिवीजन को हम लोग बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। यानी देखो, एक बार माइटोसिस हुआ, दो भाग में टूट गया। स्वाभाविक है, आप जानते हो कि माइटोसिस जब होता है तो एक से दो में टूटता है, दो में टूट भी गया। और क्रोमोसोम का संख्या वही होता है जो यहां है। यहां चूंकि क्रोमोसोम का संख्या n है तो यहां भी होगा n। तो एक से दो बन गया, दोनों में झगड़ा हो रहा था, मैंने बोला एक ईर घाट जा और एक, यानी एक चला गया, चला ये हुआ। इस पोल का नाम क्या? माइक्रोपाइलर पोल। इसका जरूर नाम याद रखिएगा, इस साइड का नाम है माइक्रोपाइलर पोल। तो हम लिखे भी हैं माइक्रोपाइलर पोल छोड़, और इस छोड़ का नाम चलाचल। अब बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, दोनों में झगड़ा हुआ, एक ईर घाट और एक वीर घाट शिफ्ट हो गया। उसके बाद देखो सेकंड माइटोसिस हुआ। सेकंड माइटोसिस का मतलब, इसको मैंने बोला भाई तुम भी करो, तुम भी करो, ये भी दो भाग में टूट गया nn। जब भी माइटोसिस होता है तो दो ही बनता है ना, nn। फिर मैंने बोला कि भाई तीसरी बार माइटोसिस कर लो, तीसरी बार मौका दे रहा हूं। तो तीसरी बार मौका में सबने अपना क्या किया? ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये किया, दो बन गया, ये किया, दो बन गया, ये किया, दो बन गया, ये किया, दो बन गया। नतीजा ये हुआ कि मैं देख पा रहा हूं कि इस पोल पर, माइक्रोपाइलर पोल पर 4 न्यूक्लियाई और चलाजल पोल पर 4 न्यूक्लियाई बन गया। इस चारों में एक बदमाश था, उसको परिवार वाला ने मार के भगा दिया। इस चारों में एक बदमाश था, देखो एक भागा इधर रोते हुए, और इस चारों में एक बदमाश था, सबने मार के भगा दिया, ये भी आ गया बीच में। यानी कहा जाए तो इस पोल से एक भाग करके कहां आ गया? पोल पे। और इस पोल से भाग, सॉरी सेंटर में, और इस पोल से भाग के कहां है? सेंटर में। दोनों आंसू बहा रहा है और दोनों कहां गया? सेंटर में। प्यारे, अब नतीजा ये है कि 3 इस पोल पे, 3 इस पोल में, बीच में 2। अब क्या हुआ? आप देख पा रहे हो कि पूरे इस एम्ब्रियो से, पूरे इस मेगा स्पोर के अंदर, अभी इसका नाम मेगा स्पोर ही रहेगा क्योंकि अभी एक ही सेल का है ना, सेल एक ही है। न्यूक्लियस 8 हो गया, पहले एक था अब 8 हो गया। अब क्या होगा? अब इसको याद आया, अरे माय गॉड, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे? फ्री कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन किए जा रहे थे, न्यूक्लियर डिवीजन किए जा रहे थे। चलो अब वक्त आ गया है साइटोकाइनेसिस करने का। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्म का बंटवारा, और बंटवारा कर लिया। बंटवारा कैसा हुआ? गौर देखना, यह है चलाजल इंड, यह है माइक्रोपाइलर इंड। चलाजल इंड पर बंटवारा क्या होगा? एक समान होगा, इक्वल होगा, सबको इक्वल मात्रा में साइटोप्लाज्म दिया गया। इससे तीनों सेल का साइज क्या हो गया? इक्वल, तीनों इक्वल साइज का, और इसका नाम हो गया एंटीपोडल सेल्स। क्या नाम हो गया? एंटीपोडल सेल्स। लेकिन यहां देखो थोड़ी बेईमानी हुई, दो न्यूक्लियस को, इसको और इसको, दो न्यूक्लियस को थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म मिला तो सेल का साइज छोटा हो गया, नाम हो गया सिनर्जिड। एस से सिनर्जिड, एस से स्मॉल, और एक बन गया एग। एक जो है इसको बहुत साइटोप्लाज्म मिल गया, बन गया बड़ा, इसका नाम हो गया एग। मिला जुला के कहा जाए तो 3 इस पोल पर 3 सेल बना और इस पोल पर भी 3 सेल बना। इस 3 सेल में 2 का नाम सिनर्जिड, एक का नाम एग। और आप लोग को सिखाए हुए थे एग और 2 सिनर्जिड को एक साथ क्या कहते हैं? एग एपेटस। क्या कहते हैं? और इसको क्या कहते हैं? एंटीपोडल। और ये जरा गौर करो, ये जो बड़ा वाला था ये भी तो एक सेल बन गया, ये बड़ा वाला, तो ये भी एक सेल बन गया। और इस सेल के पास कितने न्यूक्लियाई? गौर किया सब? ये बड़ा वाला, इसका नाम हुआ सेंट्रल सेल, और हर सेल को एक एक न्यूक्लियस, एक एक। और इस सेल को देखो, इस बड़े वाले को 2 न्यूक्लियाई, इसका नाम है पोलर या सेंट्रल न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई क्यों? क्योंकि पोल से भाग के आया है पोलर, और चूंकि सेंटर में है तो नाम है सेंट्रल न्यूक्लियाई। मिला जुला के आपने क्या देखा? 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। 7 सेल कौन कौन? 3 एंटीपोडल, 2 सिनर्जिड, एक एग और एक सेंट्रल सेल। हो गया ना? इसी का नाम है एम्ब्रियो सैक। तो आपने क्या देखा? 4 मेगा स्पोर में 3 तो मर ही गया, एक ही मेगा स्पोर बचा, और एक ही मेगा स्पोर से मिला जुला के क्या बन गया? देखो यही मेगा स्पोर थी और वो बेचारी क्या बन गई? एम्ब्रियो सैक। तो इस प्रकार के डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। क्योंकि एक ही बना तो 4, लेकिन 3 मर गई, एक ही से बना। इसी चीज को लिखाना था, आप इस चीज को आज लिखाएंगे। ये फोटो कल भेज दिए थे, यहां शुरू करो आज सभी आदमी। लिखना कैसे है? विद इन ओवरी, ओवरी के अंदर में क्या हुआ? इंटेगुमेंटेड न्यूक्लियस, यानी इंटेगुमेंट से घिरा हुआ न्यूक्लियस, जिसको हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? ओव्यूल एपियर। आया कहां से? प्लासेंटा से। एमॉन्ग न्यूक्लियस सेल, एक सेल क्या हो गया? माइक्रोपाइलर इंड पर क्या हो गया? स्पेशलाइज्ड। क्यों? क्योंकि उसका साइटोप्लाज्म डेंस हो गया और न्यूक्लियस प्रोमिनेंट, और इस सेल क्या बनेंगे? मेगास्पोर मदर सेल। अब देखो एमएमसी नाउ अंडरगोज मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस 1 प्लस मियोसिस 2। आफ्टर मियोसिस 1 डायाड, डायाड बने 2 मेगास्पोर बनेगा, एंड आफ्टर मियोसिस 2 क्या बनेगा? टेट्राड, है ना? टेट्राड। जल्दी बनाइए, इसको लिखिए।
पूरा सुपर मेल एक्सप्रेस से मैंने आपको रिपीट कर दिया। जो आदमी कल नहीं आए थे उसको बहुत मौका मिला होगा। चलो थैंक गॉड सर, आप बहुत कुछ बता दिए। फटाफट कीजिए, लिखिए, यहां से लिखना प्रारंभ कीजिए और हाथ थोड़ा तेजी से चलाइएगा। चलिए ये हो गया। अब इसको मैं अपने जगह पर पहुंचा दूं। चलिए नेक्स्ट पेज लिखिए। अब क्या लिखेंगे? आउट ऑफ 4 मेगा स्पोर। आउट ऑफ 4 मेगा स्पोर का हिंदी क्या हुआ? 4 मेगा स्पोर में से 3 मेगा स्पोर टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर इंड डीजेनरेट। माइक्रोपाइलर इंड वाले 3 मर जाते हैं एंड 1 मेगा स्पोर टुवर्ड्स चलाजल इंड वाले 1 बच जाते हैं। रिमेन्स फंक्शनल मतलब वो कामयाब रहते हैं और उसको हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शनल मेगा स्पोर। अब क्या होगा? नाउ मने अब न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगा स्पोर अंडरगोज 3 न्यूक्लियर डिवीजन। उसको क्या कहते हैं? विदाउट इमीडिएट साइटोकाइनेसिस, यानी साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो ऐसे वाले को क्या बोलते हैं? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। कैसे टूटेंगे? तो माइटोटिकली मैंने माइटोसिस से, एंड फॉर्म्स 2 न्यूक्लियाई आफ्टर फर्स्ट माइटोसिस। पहली माइटोसिस के बाद 2 न्यूक्लियाई बन जाते हैं और दोनों में से मैंने एक एक को कहा 1 न्यूक्लियस ऑफ दिस 2 न्यूक्लियाई शिफ्ट कर जाते हैं दोनों पोल पर। और उसके बाद क्या होगा? आफ्टर सेकेंड माइटोसिस, जब दूसरी बार माइटोसिस होगा तो टोटल कितने बन जाएंगे? 4 आर फॉर्म्ड 2 न्यूक्लियाई ऑन ईच पोल। आफ्टर थर्ड माइटोसिस टोटल 8 न्यूक्लियाई आर फॉर्म। उसमें 8 में से क्या हुआ? 4 न्यूक्लियाई ऑन ईच पोल। 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल शिफ्ट टुवर्ड्स सेंटर की तरफ आते हैं। उसको क्या नाम रखा गया? सेंट्रल या पोलर न्यूक्लियाई, चूंकि पोल से आ गया 2 बीच में। नाउ 3 न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट ऑन ईच पोल। 3 यहां है, 3 यहां है, बीच में 2 है। साइटोकाइनेसिस नाउ अकर्स। अब साइटोकाइनेसिस होगा एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ 3 इक्वल साइज सेल एट चलाजल पोल, जिसको हम क्या नाम रखेंगे? एंटीपोडल सेल्स। और उसके बाद क्या होगा? एंड 3 सेल्स, 1 सेल इज लार्जर एंड, जिसको हम लोग एक कहते हैं, और 2 सेल्स स्मॉलर, उसको क्या? सिनर्जिड। ये कहां बनेगा? एट माइक्रोपाइलर इंड। नोट 1 एग और 2 सिनर्जिड को कलेक्टिवली एक साथ हम लोग क्या कहते हैं? एग एपेटस। एग को क्या कहते हैं? फीमेल गैबिट कहते हैं। बिसाइड्स दिस 6 सेल, इस 6 सेल के अलावा एक वेरी बिग सेल यानी बहुत बड़ा सेल बनता है, जिसको क्या कहते हैं? सेंट्रल सेल कहते हैं, जिसके पास 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई है। इन दिस वे, इस तरीके से क्या बन गया? 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियर वाले क्या बन गया? एम्ब्रियो सैक बन जाता है। और लास्ट में नोट लिखेंगे। नोट में क्या लिखेंगे? कि चूंकि एक ही मेगा स्पोर क्या है? रिस्पॉन्सिबल है किसको बनाने के लिए? एम्ब्रियो सैक को। सो इस प्रकार के डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। उसके बाद हम लोग क्या शुरू करेंगे? अब हम लोग पॉलिनेशन। तो ये आप लिखिए, यहां से आप लोग लिखिए। आउट ऑफ 4 में फटाफट हाथ चलाइए भाई साहब। आउट ऑफ 4 मेगा स्पोर्स, समझ के लिखिएगा, मीनिंग लगा के लिखिएगा। आउट ऑफ 4, आउट ऑफ माने में से, 4 मेगा स्पोर में से 3 मर जाती है एट माइक्रोपाइलर इंड। समझ के लिखिएगा। थोड़ा जल्दी करेंगे आप लोग, जल्दी लिखिए क्योंकि अभी 1-2 पेज बाकी है। तो ये पेज हो गया लगभग। जल्दी लिख करो, तब तक पूछते हैं हल्का हल्का। एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट को हम लोग क्यों मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं? क्योंकि मतलब एम्ब्रियो सैक का जो डेवलपमेंट है, हम लोग कहते हैं भैया तुम तो एक ही स्पोर से बने हो, यानी उसका नाम है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। यानी तुम, इसका मतलब क्या हुआ? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक का मतलब क्या हुआ? सोच के बोलो। मोनो मने एक, स्पोरिक मने स्पोर। कौन स्पोर? माइक्रो की मेगा? यहां तो मेगा से ना मतलब है। तो चूंकि बना तो 4 मेगा स्पोर, 4 में 3 मर गई तो बची एक ही ना, तो वही मेगा स्पोर डेवलपमेंट करके बनाई एम्ब्रियो सैक। तो चूंकि एक ही मेगा स्पोर से बना एम्ब्रियो सैक, तो इसलिए इसका नाम हो गया मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो कौन बड़ी बात होगी? तुमको इतना ही बोलना था सर, 4 मेगा स्पोर बना जरूर, लेकिन 3 मर गई तो बची एक, और वही एक मेगा में स्पोर से ही बना एम्ब्रियो सैक, एक ही मेगा स्पोर से बना, इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। चलिए, और कोई बाकी लिखने के लिए? चलिए बैठ जाओ। चलिए तीसरा पेज लिखिए। आफ्टर सेकेंड माइटोसिस, सेकेंड माइटोसिस के बाद
टोटल 4 न्यूक्लियाई बन जाते हैं और 4 में से समझिए 2 उस पर और 2 इस पोल पर हो जाता है। फिर आफ्टर थर्ड माइटोसिस 8 बनेगा, 4 उस पोल पर 4 इस पोल पर। उसके बाद हर पोल से एक एक भाग करके आएगा सेंटर की तरफ। एकदम आपको याद हो गया होगा, याद कर लीजिए इसको। हाँ हाँ हाँ, लिखो लिखो लिखो। सर रुको भाई, 2टा लाइन बचल छै, जल्दी लिखू, अहाँ के सुविधा हम कर दिलौं। वाह, हाँ रुकिएगा सर, आप बोलिए एग एपरेटस किसको कहते हैं? आज हम बताए थे, अगर आप 1-2 दिन नहीं भी आए तो बताए, आज हम बताए थे एग एपरेटस किसको कहते हैं। किस 3 सेल को मिलाकर हमने नाम दिया एग एपरेटस? क्या क्या नीचे वाला, ऊपर आप बोलिए। 2 सिनर्जिड और 1 एग, 2 सिनर्जिड और 1 एग। 2 सिनर्जिड नाम बोलना पड़ेगा ना, आप उसको हम ऐसे पलट दे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तब वो नीचे ही रह जाएगा। तो बोलना पड़ेगा 2 सिनर्जिड और 1 एग को मिलाकर क्या कहते हैं? एग एपेटस। और 1 पोल पर 3 एंटीपोडल है, तो आपको ये जवाब देना था। चलिए अब तो हो गया भाई। बाप रे, बड़ा हाथ ऐसे करके बोला कि हम भी थोड़ा ये हो गए। चलिए अगला लिखिए। वही है, वही है, तो बहुत बढ़िया, ये लिखो, ये भी वही है। अरे पाल आगे नहीं पढ़ रहा है क्या रे? लिखा गया ये पेज। चलिए आगे लिखिए। हम रुक गए, हाँ एकदम ऊपर करेंगे हम। जल्दी करो जल्दी करो, तब तक कोई क्वेश्चन पूछ लेते। लिखने वाले जल्दी लिख लेंगे। आप खड़े हो जाओ। यू 7 सेल वाले एम्ब्रियो सैक में कौन कौन सेल है? हम लोग बोलते हैं ना कि 7 सेल होते हैं एम्ब्रियो सैक में। तो 7 सेल का नाम बताइए, कौन कौन 7 सेल है? एकदम इसको टिप ऑफ द टंग रखिए। आज भी बताया, कल भी बताया, परसों भी बताया, लगातार 3 दिन से बताए जा रहे हैं। एम्ब्रियो सैक में 7 सेल का नाम बताइए। नहीं बता पाइएगा सर, ही हाथ खड़ा कर दिए। 7 सेल का नाम बताइए, शुरू कीजिए बोलना। बोलिए आराम से बोलिए। 3 एंटीपोडल, ऐसे शुरू कीजिए, बोलिए। एंटीपोडल कितना था? 3। और बोलिए, हम थोड़ा सहयोग कर दिए। 3 एंटीपोडल हुआ। अभी हमारे पास 4 सेल बाकी है। नाम बोलो, तुम बोलो, खड़ी हो। तुम नहीं, बगल में। हाँ बोलिए, 7 सेल का नाम बोलिए। 3 एंटीपोडल। ये तो गलत बात है। इतना मन से पढ़ाया हूं इसी दिन के लिए क्या? इतना मन से पढ़ाया इसी दिन के लिए क्या? चलो तुम करियो बगल में, बोलो 7 सेल का नाम। रटवा दिया हूं फिर भी ये स्थिति है। बोलो 7 सेल का नाम। 3 एंटीपोडल। तुम खड़ी हो बगल में, पीछे खड़ी हो बगल में। नाम बोलो 7 सेल का नाम। चलो तुम खड़ी हो, यू स्टैंड अप। बोलो 7 सेल का नाम। 1 एग, 3 एंटीपोडल, 1 एग, 2 सिनर्जिड, 6 हुआ, और 1 सेंट्रल सेल। क्यों जवाब नहीं दिए? सिर्फ कॉपी पर लिख करके रखना और यहां से जाना उस कोचिंग, उसको जाना उस कोचिंग पर, यही करना क्या? 3 एंटीपोडल, 2 सिनर्जिड, 1 एग और 1 सबसे बड़ा। क्यों आप इतना नहीं बोल पाइएगा? इतना बेकार हम पढ़ाए, 4 दिन से मेहनत करिए आपके सामने। बैठ जाइए, आपको जवाब देना होगा। चलो ये सब आदमी लिख लिए, सब आदमी। चलिए अब चलते हैं, लास्ट में मात्र 2 लाइन है, उसको लिखिए और खत्म कीजिए कहानी। नोट लिख दीजिए और उसके बाद हम लोग कल प्रारंभ करेंगे, कल शुरुआत करेंगे हम लोग पॉलिनेशन। जल्दी लिख लीजिए नोट को। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। 7 सेल का नाम गिनती नहीं करा पाइएगा तो ये तो बहुत शर्म की बात है। चलिए जो लिखना लिख लिए हैं, अब निकलते चलिए, फटाफट निकलिए, खाली कीजिए। कल हम लोग पॉलिनेशन करेंगे।
चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं और हम लोग कल मिलेंगे पॉलिनेशन पर। जिसका जिसका क्लास छूट गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस रिकॉर्डिंग वीडियो को मैं डालने का यूट्यूब पर, या शाम में हम लाइव कर देंगे। शाम में लाइव कर देंगे तो आप लोग देख लीजिएगा सब आदमी जिस पे छूटा हुआ है।